हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या मेजर बदलाव आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं। ओके, जो आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। ओके, अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में हो सकता है। सो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं और आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हम गॉड गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो गाइस। एक जनरल रीडिंग है, सो सारे के सारे पॉइंट शायद आपके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना, और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। अगर उसके साथ आपके साइंस रेजोनेट नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, नेक्स्ट 7 डेज में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेडली या अनएक्सपेक्टेडली। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो उन्होंने सोचा भी ना हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, क्या चेंजेस उनके लाइफ में आने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाओ, 2 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कप्स की एनर्जी है बहुत सारी। अगेन 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस गाइज। ओके, और देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है हमारे पास। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थ्री ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलमोस्ट चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन। ओके, द वर्ल्ड, यस। अगेन यहाँ से भी हम जान सकते हैं कि चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, साइकिल कंप्लीशन का कार्ड आया है गाइस। किंग ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये देखिए कप्स की एनर्जी है हमारे पास। 8 ऑफ कप्स, द मून। ओके, यहाँ से देखते हैं द टावर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बहुत से लोगों के लिए, जो भी इंसान कश्मकश में था, वेटिंग एनर्जीज में था, बहुत टाइम से किसी चीज़ के वेट कर रहा था, इंतज़ार में था। ओके, तो यहाँ पे मुझे उनकी तरफ एक ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। ओके, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे वो काम करना चाहते थे बहुत टाइम से। ओके, या फिर कोई प्रपोजल हो सकता है। सिंगल्स अगर कोई देख रहे हैं गाइस तो यस, मनचाहा प्रपोजल। ओके, एक अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग ऐसा इंसान, इमोशनल। ओके, ऐसा इंसान, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान और बहुत ही सेटल्ड इंसान। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत मैच्योर्ड काइंड का इंसान यहाँ पे उनके लिए एक ऑफ़र आती हुई लग रही है। सिंगल्स के लिए हो सकता है। और अगर कोई अपने पार्टनर से बिछड़ा हुआ है, ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो यस, अगर कोई पेंटिकल्स का इशू था या फिर कमिटमेंट का इशू था, ओके, तो यस, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। स्लो एनर्जीज है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही स्टेबल और बहुत ही कमिटेड एनर्जीज है यहाँ पे। जो जैसे ही आएंगे अपना प्यार भरा कप उन्हें ऑफर करेंगे। ओके, और बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप वो चाहेंगे उनसे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यस, कोई प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहा था तो यस गाइस, उनकी तरफ प्रेगनेंसी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे। अगले 7 दिनों में कोई गुड न्यूज़ आती हुई, या फिर कोई जॉब के लिए, करियर में, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोग अगर कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, ओके, आर्टिस्ट थे, ओके, ऐसा कुछ है, तो यस, उनकी तरफ भी कोई ऑफ़र आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लव रिलेशनशिप में लग रहा है। अगर ऑलरेडी कोई मैरिड है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है रिलेशनशिप में, तो यस, या फिर उनके बीच कोई अनबन चल रही थी, छोटी मोटी भी हो सकती है, तो अंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर कुछ चल रहा था गाइज, तो यस, दोनों पार्टनर सोलमेट्स की एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं, तो उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई, इक्वल गिव एंड टेक अगर रिलेशनशिप में नहीं हो रहा था, आपको कोई इश्यूज़ थे अपने पार्टनर से, तो वो इश्यूज़ खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर,
ओके, एक टावर मोमेंट से गुजर कर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे अगले 7 दिनों में नजर आ रहे हैं गाइज, बहुत से लोगों के। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आएगा, एक ब्रेक थ्रू आपके इस कंडीशन में आने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे थे उसको क्लैरिटी मिलने वाली है, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में होने वाला है। जो भी कार्मिक साइकिल से आप गुजर रहे थे, जो भी पेन आप ये सफ़र कर रहे थे, वो कार्मिक साइकिल खत्म होते हुए नजर आ रही है। और बहुत से लोगों के लिए ट्रैवल भी देख पा रही हूँ मैं। ओके, अगले 7 दिनों में कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रैवल करता हुआ मुझे इंसान नजर आ रहा है। ओके, लेकिन यस, कार्मिक साइकिल कोई खत्म हो रही है। लास्ट कार्ड होता है डेक का, जो भी कर्मास थे वो रिलीज हो चुके हैं शायद, और रीयूनियन का कार्ड है यहाँ से। बहुत से लोगों के लिए, अगर कोई रीयूनियन के लिए वेट कर रहा था तो गाइस यस, रीयूनियन हो रहा है यहाँ पे। बहुत से लोगों के दिमाग में कुछ कश्मकश चल सकती है, बहुत से ऑप्शंस उनके सामने आ सकते हैं और वो कंफ्यूज हो सकते हैं अगले 7 दिनों में। आपको ये ध्यान रखना है गाइस, जो भी आपके सामने ऑप्शंस आएंगे उनमें से थोड़े इल्यूजन्स होंगे। ओके, सो आपको जो भी आप चॉइस करेंगे, किसी चीज़ की अगर आपको चॉइस करनी पड़ी, ऐसे कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आता है, तो आपको बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेना है, बहुत ही सोच समझकर चॉइस करनी है। ओके, और आगे बढ़ना है, ऐसे मैं यहाँ पे बोलूँगी। एकदम इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ओके, इमोशंस में बहकर, डर की एनर्जीज़ में या फिर बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जीज़ में रहकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये मैं बोलूँगी। कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है गाइज। ओके, कोई कट टू कट कम्युनिकेशन आपका किसी के साथ हो रहा है, या फिर किसी के साथ बाताबाती हो सकती है, या फिर आपका मतलब आपको कोई क्लैरिटी किसी चीज़ में, अगर आप बहुत ही कंफ्यूज थे, आपका माइंड बहुत ही कंफ्यूजन में था, तो यस, कोई क्लैरिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है, या फिर कोई क्लैरिटी भरा स्टेप आप लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो अगले 7 दिनों में। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी के लिए, या फिर आउट ऑफ द स्टेट जाकर या आउट ऑफ कंट्री जाकर अगर कोई जॉब करना चाहता है गाइज, तो यस, उनको भी एक क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, उनकी तरफ भी एक कोई ऑफर आ सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। कोई अगर इनडिसीजन की सिचुएशन में है या फिर इंतज़ार के सिचुएशन में है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो यस, उनके इस इंतज़ार में एक टावर मोमेंट आता हुआ, एक ब्रेक थ्रू आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइज। ओके, एक इंसान उनकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उनके पार्टनर जो भी हैं, या फिर आपके एनर्जीज ये हो सकते हैं गाइज, वाइस वर्सा। तो आप बहुत ही इमोशंस बहुत हाई हो रखे हैं आपके, तो बहुत ही इमोशनल आप इस पूरे 7 दिनों के दौरान मुझे यहाँ पे आपके एनर्जी जो है बहुत ही इमोशनल लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को या तो मिस करने वाले हो, या फिर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, कोई डिवाइन ऑफर आपकी तरफ आ रही है, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। ओके, जो भी पेन आपकी लाइफ में था, जिसमें आप में बहुत ही नेगेटिविटी जनरेट हुई है, ओके, तो उसमें भी हीलिंग आती हुई अगले 7 दिनों में मुझे नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सो हीलिंग भी दिखाता है ये कार्ड, और आपकी तरफ एक डिवाइन ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जॉब के लिए हो सकता है, प्रेगनेंसी के लिए हो सकता है, या फिर करियर में कोई हो सकता है, बिजनेस में कोई ऑफर हो सकता है, या फिर लव रिलेशनशिप में। बहुत ही इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे, वाटर साइन की एनर्जी है। सो मुझे बहुत से लोगों के लिए रिलेशनशिप में कोई ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है गाइस। अगर कोई न्यू लव के लिए वेट कर रहा है, तो यस, उनका वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और उनके तरफ एक न्यू लव बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई इंसान किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, खुश तो नहीं है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए, लेकिन यस, बहुत से लोग मुझे लग रहा है कि अपने इमोशन से, अपने पेन से उभर रहे हैं। ओके, हीलिंग उनकी हो रही है, और उस सब को पीछे छोड़कर, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिविटी खुद में जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मन में आपके मन में कोई डाउट हो सकता है गाइज। ओके, आपसे कोई छुपन छुपाई हुई है, या फिर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं। यस, तो मुझे क्लैरिटी आती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए पहले 7 दिनों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है, आपके मन में कोई डर है, इनसिक्योरिटी है, या फिर आपसे कोई कुछ छुपा सकता है, आपके पीठ पीछे कुछ कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये सलाह है कि आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है, बहुत ही अलर्ट रहना है, और अगर कोई चॉइस, जैसे मैंने कहा, करनी पड़े, तो यस, अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए, अपने पूरे होशो आवाज़ में रहते हुए आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, यानी वरना आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको कोई लॉस फेस करना पड़ सकता है। ओके, आपके मन में थोड़ी इनसिक्योरिटीज़, डर किसी चीज़ के लिए रहेंगे, और शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे अगले 7 दिनों में, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। लेकिन कोई ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में, कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है टावर मोमेंट के साथ अगले 7 दिनों में। यस, और आपकी लाइफ यस थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है
ओके, बहुत थर्ड पार्टी में ब्रेक थ्रू आ सकता है, आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई ऑफर आपको दे सकते हैं, और आपकी लाइफ की गाड़ी जो है वो हैप्पी फैमिली की तरफ, हैप्पी इमोशनल फैमिली, हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली की तरफ बढ़ती हुई जर्नी आपकी शुरू होती हुई इस टावर मोमेंट के साथ मुझे लग रही है गाइस। देखते हैं, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल जो भी है, पेन भरी साइकिल, वो आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है। मेजर अरकाना से देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं अगले 7 दिनों में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, द एम्प्रेस, यस, अगर कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए या फिर कला के क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, कुछ करना चाहता है गाइस, तो यस, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, और यस, प्रेगनेंसी भी आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक नया मेहमान आपके फैमिली में जुड़ सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। यस, द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड का कार्ड आया है कंफर्मेशन के लिए। कोई साइकिल, पेन भरी साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है, कार्मिक साइकिल हो सकती है जिससे आप गुजर रहे थे। ओके, बहुत टाइम से जो चल रहा था वो इशू आपके लाइफ में ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है मेजर अरकाना से, यहाँ से कंफर्मेशन के लिए। सो एक नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है गाइज। द चैरियट, यस, स्पीड के साथ आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। ऐसा पार्टनर हो सकता है, कास्ट रिलीजन इश्यूज अगर आपके लाइफ में थे, थर्ड पार्टी इश्यूज थे, तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर कर आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कैंसर साइन का इंसान हो सकता है क्योंकि कैंसर यहाँ पे स्ट्रांग है गाइज। तो यस, एक या तो जॉब ऑफर कोई जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर आपका पार्टनर ओके आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ, आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइस। ओके, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेंगे, आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके एनर्जीज देख लेते हैं एक बार 7 दिनों के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। शायद मेरा डेक उल्टा है। 6 चक्रा, मेटाट्रॉन, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यस, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं गाइज। ओके, इस टावर मोमेंट के साथ, इस ब्रेक थ्रू के साथ कोई साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है और आपकी अवेकनिंग हो रही है शायद। ओके, आप बहुत सारे लेसन सीखने वाले हैं और आपकी अवेकनिंग होने वाली है शायद, इसीलिए आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है, और शायद उसमें ब्लॉकेजेस थे, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड नहीं कर पा रहे थे। तो येस, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। और अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है, बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारे चॉइसेस, तो आपको अपने इंट्यूशंस के साथ, अपने गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए गाइज। ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आपके साथ है। आपको अगर अपने सेक्रल चक्रा में, यस, यहाँ पे इमोशंस भी आपके बहुत हाई हो रखे हैं, अगर आपके सेक्रल चक्रा में कोई ब्लॉकेजेस है गाइज, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर, ओके, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकते हैं यहाँ पे, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। द थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, जो भी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की तो ज़रूरत ही है यहाँ पे, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे ऑप्शंस, ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। सो जो भी डिसीजन लेना है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए अगले 7 दिनों में आप मुझे लग रहे हो, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। गॉडेस ऑफ द मून, यस, यहाँ पे आपके मन में कोई चल बिचल तो है, कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है। मून यानी कि चंद्रमा, यानी कि हमारे मन का स्वामी, ओके, आपके साथ गॉडेस ऑफ द मून है। तो आपको डरने की, इनसिक्योर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस पे काबू रखना है, स्ट्रेंथ में रहना है, पॉजिटिव रहना है गाइज। ओके, एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में अगले 7 दिनों के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। टाइम टू गिव रादर देन टेक, ओके, एक्सपेक्टेशन से दूर रहना है गाइज आपको। ओके, आप कहीं कम ना पड़ जाएं, ओके, अपने इनर वर्क में, अपने काम में, अपने लॉयल्टी में, अपने हॉनेस्टी में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको देने की ज़रूरत है यहाँ पे, रादर देन टेक, यानी कि एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। आपको जो चाहिए, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप आपके पास आएगा। बस आपको अपनी तरफ से हर 100% देने की कोशिश करनी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो भी इम्पॉसिबल आपको लग रहा है उसमें बिलीव करिए, वो भी आपके लिए डिवाइन पॉसिबल कर देगी, यही डिवाइन कह रही है। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, ये पेन, ये टेंशन्स, ये इंतज़ार आपको क्यों मिला?
ओके अगर ये सवाल बार बार आपको परेशान कर रहा है आप ही के नसीब में क्यों, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपकी कमिटमेंट, जो भी ड्रीम है आपका, जो भी गोल है आपका, उसकी तरफ आप कितने कमिटेड हो, ये डिवाइन टेस्ट कर रहा था। ओके आपके कमिटमेंट टेस्ट हो रहे थे। ओके आप कितने लॉयली, कितने हॉनेस्टली इसमें जितने ऑब्स्टिकल्स आए, उनको चैलेंजेस आए, उनको कैसे फेस करते हो, ये सब कुछ टेस्ट हो रहा था और यही साइकिल आपकी खत्म हो रही है। ओके आपके कमिटमेंट टेस्ट हो रहे थे और ये साइकिल खत्म हो रही है, और जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है आज, वो आपके लिए पॉसिबल हो रहा है। यही डिवाइन कह रहा है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके मेडिटेशन करिए, खुद की नींद कंप्लीट करिए, अच्छा डाइट, अच्छा खाना लीजिए। ओके सैक्रल चक्रा में अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं, ज़्यादा इमोशनल रहे, ओके नींद नहीं आई, नींद कंप्लीट नहीं हुई, तो इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके इस पर आपको ध्यान रखना है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।